हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन होल टॉपिक्स which we have already studied. Okay, in previous lectures we have studied Biot-Savart's law and their applications. Now in this video we will discuss about problems based on Biot-Savart's law, कॉइल एंड वायर। वो जो वायर और कॉइल वाले प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे उसी पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल इज 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 1000 एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। पहले प्रॉब्लम समझ लेते है क्या। एक कॉइल है मेरे पास में, ये कॉइल है, इस कॉइल के सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेडियस भी दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। यही था फॉर्मूला। आप पिछले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो ऊपर आई बटन में जाकर। B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, देखिए म्यू नॉट की जगह पर लिखेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर -7 मल्टीप्लाई कैपिटल N है 1000 नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई I है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस दे रखी है बेटा, आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन ही करना है आपको। ये 10 पावर 2 आ जाएगा, ये 2 कट गया, जो बच गया वो लिख दीजिए। 2 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस, देखिए यहाँ 3 प्लस 2 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 आंसर आएगा। तो 2 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर -2 टेस्ला। ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, करंट थ्रू अ वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देख सकते हैं आप, करंट थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 5 एम्पियर। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। क्लियर है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, इनफाइनाइट वाला केस है ये। यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट X पर, और इसमें करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 5 एम्पियर। बहुत सिंपल सा काम है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास में, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई X। X कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो म्यू नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यही होता है बेटा, आप देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर -7 मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ I वी कैन राइट 5 डिवाइडेड बाई, देखिए ध्यान दीजिए 2 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ x वी कैन राइट 0.02। 2 पाई से 2 पाई मरेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट हटा तो ये 100, 10 पावर 2 से 2 कट गया, 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 टेस्ला। क्लियर है बात, आगे यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिटा दो बेटा ये, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, 2 पैरेलल वायर्स कैरीज करंट ऑफ 3 एम्पियर ईच, सेपरेशन बिटवीन देम इज 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं आगे लिखा है, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम आइदर वायर। किसी भी एक वायर से 3 सेंटीमीटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाइल करंट फ्लोज थ्रू देम इज इन सेम डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए दोनों कंडीशन बना लेते हैं। पहले क्या दे रखा है कि एक वायर है ना, ये स्ट्रेट वायर, ये दूसरा स्ट्रेट वायर है, इन दोनों में
पहला क्या दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है, आप देखिए पहला पार्ट दे रखा है इन सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है और इससे 3 सेंटीमीटर यहाँ पर और इससे 3 सेंटीमीटर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया गया है। इस पॉइंट एक्स पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये सारी कंडीशन मैंने बोर्ड पर बना दी डायग्राम के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, इसे अगर हमें समझना है तो आप समझिए कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इससे जो जनरेट होगा इस वायर से, है ना, मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट वायर है और ये सेकंड वायर है, तो जो फर्स्ट वायर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, देखिए आप बोर्ड की तरफ, राइट हैंड पाम रूल मैंने पढ़ाया है आपको, बोर्ड की तरफ, और इधर से क्या रहेगी, आउटवर्ड। तो सोचिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चूंकि करंट सेम है, I1 और I2 की वैल्यू सेम है। कितनी है I1 I2 की वैल्यू, आप देख सकते हैं I1 I2 की वैल्यू है 3 एम्पियर, है ना। इन दोनों के बीच यहां से सेपरेशन और यहां से सेपरेशन सेम है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम रहेगा। जब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। देखो फर्स्ट वायर के लिए इनवर्ड रहेगी, सेकंड वायर के लिए आउटवर्ड रहेगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 माइनस B2, दैट इज 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया फर्स्ट वाले केस में, 0। आइए सेकंड वाले केस पे चर्चा करते हैं। सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड केस ये कहता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो दो वायर है करंट उसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम कंडीशन है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट एक्स मार्क किया गया है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ये वाले वायर से, देखिए इनवर्ट, और इस वाले वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा आप देख सकते हैं। अब देखिए इस वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो अंदर की तरफ, और इस वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो भी अंदर की तरफ। ठीक है बेटा, दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर B1 कितना आएगा बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x, है ना। इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई I1 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, देखिए 3 एम्पियर दे रखा है, ये 3 एम्पियर लिखा, 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.03 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई से 2 पाई कटा तो 2, ये पॉइंट हटेगा, 3 से 3 कटा, मल्टीप्लाई 10 पावर 2। सॉल्व कर लीजिए तो B1 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। ध्यान से देखिए बेटा, इधर आगे यहाँ तक समझ में, तो ये B1 आ चुका है हमारे पास में, ये किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड। आया यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर वापस से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सेम इतना ही निकलना है, B1 इक्वल टू B2 निकलना है, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, ये भी इनवर्ड। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5, सॉरी 7 नहीं, माइनस 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 टेस्ला इनवर्ट टू द बोर्ड। आया यहां तक समझ में बेटा। तो देखिए बेटा, बोर्ड पर 4th क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है 4th क्वेश्चन, फॉर द गिवन स्क्वायर मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर फाइंड द magnetic field at the center of the square if the battery is connected between the 2 points A and C, sorry। अब आप देख सकते हैं डायग्राम मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये स्क्वायर है और यहां पर 2 वायर निकल रहे हैं A B C D। ध्यान से देखिए, यहां पर इस वायर ए पर और सी पर बैटरी लगा दी। चलिए मान लेते हैं ये बैटरी लगाई। अगर इस तरह से बैटरी लगा देंगे तो करंट यहां से फ्लो होगा,
अब चूंकि यूनिफॉर्म क्रॉस, ये पूरा यूनिफॉर्म वायर से बना है, इसका मतलब इसकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ सेम है, तो जितना रेसिस्टेंस यहां होगा उतना ही रेसिस्टेंस एडीसी में होगा, उतना ही रेसिस्टेंस एबीसी में होगा। तो यहां करंट मान लीजिए आई निकला, ये पूरा आई फ्लो होगा। यहां करंट मान लीजिए आई निकला, ठीक है, यानी यहां पर टोटल 2i करंट फ्लो होने लगा। अब ध्यान से देखिए, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एबी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कैसा निकलेगा बेटा, आप देखिए, एबी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा आउटवर्ड, क्लियर है। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बीसी वायर से, वो भी आउटवर्ड, बीसी वायर से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड। पहले डायरेक्शन समझ लेते, फिर हम इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। एडी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो इनवर्ड, और डीसी से जो निकलेगा वो भी इनवर्ड। एडी वायर से जो निकला वो क्या निकला, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और डीसी वायर से अगेन इनवर्ड, ठीक है। अब इन दोनों वायर का अगर हम एडिशन करें और इन दोनों वायर का एडिशन मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगा मैग्नीट्यूड में, वो इतना आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेंथ और करंट दोनों सेम है, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इंप्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0। दिस इज द फाइनल आंसर। आया बेटा समझ में? आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, देख सकते हैं आप। आप देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स, दो सर्कुलर आर्क दिखाई दे रहे, दो सर्कुलर आर्क है, जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस, मतलब जो रेडियस को मिलाने वाली लाइन है ना, वहां से वो जॉइन है। मैं बताता हूं आपको, डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, सॉरी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। देखिए इस तरह का डायग्राम दे रखा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, ये एंगल थीटा यो। अब यहां से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, कुछ लेवलिंग भी करी हुई है डायग्राम में, एडी है ना, और चलिए इसे ए बी मान लेते हैं, ए बी सी डी इस तरह से ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर हमें करना क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन होगा। देखो एक पूरे सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, यही निकला था। अगर इसमें करंट आई है तो सोचो पूरा सर्कल कितना एंगल डिस्क्राइब करता है, एंगल कितना डिस्क्राइब करेगा, 2 पाई। तो 1 रेडियन के लिए कितना आएगा, 2, इस पूरे का 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा एंगल के लिए कितना आएगा, अगर मान लो यहां थीटा एंगल बन जाए तो ये पूरी लूप गायब हो जाए, ये पूरा लूप गायब हो जाए, सिर्फ थीटा एंगल के लिए पूछा जाए तो क्या बनेगा। तो देखो यहां आएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्लियर है। बस ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। अगर आर्क आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r डॉट थीटा बाई 2 पाई, क्लियर है। यहां भी हम यही काम कर लेंगे। देखिए करंट कितना है इसमें, मान लेते हैं आई है, ये आई करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ये आई करंट। अब जो एडी वायर है, ड्यू टू वायर एडी एट O, मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, B1 इक्वल टू 0।
ये तो इसी लाइन में है ना, कुछ डिस्टेंस पर होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता 0। सिमिलरली ड्यू टू वायर BC, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, B2 इक्वल टू 0 अगेन। ठीक है, अब आप समझिए वायर AB से कितना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है A, ये रेडियस दे रखी है B। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहां पर ड्यू टू आर्क AB एट O मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2A डॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर? अच्छा, डायरेक्शन देखते इसकी। इस AB वायर से जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, आप देख सकते हैं यहां करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, आउटवर्ड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो क्या रहेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ड्यू टू आर्क CD, जो आर्क CD है उससे एट O सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, B4 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2B डॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी देखिए, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, इनवर्ड। आया समझ में बेटा? इन दोनों को अगर हम वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। अच्छा बट बताइए इसमें बड़ा कौन सा है, A छोटा है, इसका मतलब B3 बड़ा है, तो क्या आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट। देखो इन दोनों से तो 0 हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन इनवर्ड है। जब दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में तो क्या होगा, टग ऑफ वॉर वाली कंडीशन बन गई, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां आ जाएगा आंसर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 डॉट थीटा अपॉन 2 पाई। ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज द नेट फाइनल आंसर। आया समझ में बेटा? तो मेरे ख्याल से जितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते थे मैंने सब पढ़ा दिए। प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिख कर दीजिए, मैं उस पर भी काम करूंगा और वो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।